सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं पुनः सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। जी हाँ, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 सदस्य होते हैं। दोस्तों, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। जी हाँ, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। टोटल सदस्य 22 होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। और इन्हें 1 वर्ष के लिए जो है वो नियुक्त किया जाता है और यह एक अस्थाई समिति है। जी हाँ, 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है और ये अस्थाई सदस्य है। तो इस प्रकार से ये लोक लेखा समिति में लोकसभा की टोटल 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड नंबर का, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है। जी हाँ, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय को। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, संघ सूची में कितनी मदें हैं। जी हाँ, संघ सूची में कितनी मदें हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, इसका ऑप्शन सी यानी कि 97 मदें हैं। जी हाँ, संघ सूची में कुल 97 मदें हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर का, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ द्वारा राज्यों का अनुदान दिया जाता है। जी हाँ, संघ द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 275 के तहत। जी हाँ, अनुच्छेद 275 के तहत ये संघ द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे। जी हाँ, मूल कर्तव्य संविधान में कब शामिल किए गए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976 ईस्वी में। जी हाँ, 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन जब हुआ तो उसी में ये मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। नेक्स्ट है 6 नंबर का, कि 6 नंबर का प्रश्न है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है कि वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। तो कितना जोत क्षेत्र रहेगा तो वे किसान छोटे किसान कहलाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 से 2 हेक्टेयर। जी हाँ, यदि किसी किसान के पास अगर उनका जोत क्षेत्र 1 से 2 हेक्टेयर है तो वे किसान छोटे किसान कहलाएंगे। नेक्स्ट है 7 नंबर का, राजा मिहिर भोज किस राजवंश से संबंधित थे। जी हाँ, मिहिर भोज किस राजवंश से संबंधित थे। तो दोस्तों, वह थे प्रतिहार राजवंश से। जी हाँ, मिहिर भोज जो थे प्रतिहार राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है 8 नंबर का, 1854 से 1856 ईस्वी में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। जी हाँ, क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो यह है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस और तुर्की के बीच। जी हाँ, रूस और तुर्की के बीच यह क्रिमियन युद्ध 1854 से 1856 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है 9 नंबर का, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी। जी हाँ, लास्ट सफर ये किनकी कृति थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंसी। जी हाँ, लियोनार्डो दा विंसी एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे और उनमें कई गुण था।
वो लेखक भी थे, चित्रकार भी थे, वो नाटककार भी थे, लियोनार्डो द विंसी। नेक्स्ट है 10 नंबर का वराहमिहिर थे। जी हाँ, वराहमिहिर कौन थे? तो दोस्तों वराहमिहिर जो थे एक प्राचीन खगोलविद थे। जी हाँ, वराहमिहिर 6ठी शताब्दी में ये थे, उज्जैन में ये निवास करते थे। जी हाँ, 6ठी शताब्दी में ये उज्जैन में निवास करते थे और यह एक बहुत ही प्राचीन खगोलविद रहे, एस्ट्रोनॉमर रहे। नेक्स्ट है 11 नंबर का स्वयं अपने से बात करने वाला क्या कहलाता है? स्वयं अपने से बात करने वाला क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वगत भाषी। जी हाँ, वह स्वगत भाषी कहलाता है। नेक्स्ट है 12 नंबर का विभ्रंश घाटी बनती है। विभ्रंश घाटी कैसे बनती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दो भ्रंशों के बीच की घाटी विभ्रंश घाटी बनती है। नेक्स्ट है 13 नंबर का कि अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? जी हाँ, अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नासेर झील। जी हाँ, नासेर झील। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? जी हाँ, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन के तहत। जी हाँ, जो 1976 ईस्वी में, जी हाँ 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इस संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। और दोस्तों इसी संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है। नेक्स्ट है 15 नंबर का कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? जी हाँ, जब बिंदुसार का शासन था तो अशांति कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला में। जी हाँ, तक्षशिला में। नेक्स्ट है 16 नंबर का, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? कोई नदी घाटी चौड़ा है तो उसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्श्विक अपरदन। जी हाँ, पार्श्विक अपरदन यानी कि जब मिट्टी का कटाव होता है तो अधिकांशतः कटाव जो होता है वो नदी के किनारे से ही पानी के द्वारा होता है। पानी के तेज बहाव के कारण किनारे का मिट्टी जो होता है वो उसका कटाव होता है, उसी के कारण से नदी जो है वह चौड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर का, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कहाँ स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम में। जी हाँ, और सिक्किम में कंचनजंगा नाम की एक पहाड़ भी है। तो यह जो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है वह है दोस्तों सिक्किम में। नेक्स्ट है 18 नंबर का, भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, नंदा देवी रिजर्व जैवमंडल को यूनेस्को में शामिल किया गया है और यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जहाँ की राजधानी देहरादून है। नेक्स्ट है 19 नंबर का कि किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेड़ लगाकर, यानी कि वन रोपण के द्वारा किसी भी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसलिए हम लोगों को पेड़ को लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे और जो इतनी तेज़ी से तापमान जो बढ़ रहा है वो तापमान में भी गिरावट आए, इसलिए हम सबको पेड़ लगाना अनिवार्य है। तो हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ जब लगेगा तो मृदा अपरदन वो रुकेगा। नेक्स्ट है 20 नंबर का,
भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिगबोई में। और दोस्तों यह डिगबोई असम राज्य में है। जी हाँ, डिगबोई असम में है। वहीं सबसे पहले तेल शोधन कारखाना को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 21 नंबर का, भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी दल के पास न्यूनतम कितनी सीटें होनी चाहिए? जी हाँ, भारतीय संविधान में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी दल में न्यूनतम कितनी सीटें होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/10। जी हाँ, कम से कम 1/10 सीटें होनी चाहिए, तभी वह जो है संसद में नेता प्रतिपक्ष बनेगा। नेक्स्ट है 22 नंबर का, सादिकपुर सिनौली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जी हाँ, सादिकपुर सिनौली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर का, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु निम्न में से कौन सी है? जी हाँ, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चावल की खेती अधिक होती है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, बारामूला किस नदी के किनारे पर स्थित है? बारामूला किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। जी हाँ, झेलम नदी के किनारे पर ही बारामूला स्थित है। नेक्स्ट है 25 नंबर का, अल्पाधिकार में होते हैं। अल्पाधिकार में क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुछ विक्रेता होते हैं। जी हाँ, अल्पाधिकार में कुछ विक्रेता होते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 26 नंबर का, लौरिया अरेराज में क्या विख्यात है? जी हाँ, लौरिया अरेराज किस लिए विख्यात है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्तंभ लेख के लिए। जी हाँ, स्तंभ लेख के लिए लौरिया अरेराज विख्यात है। नेक्स्ट है 27 नंबर के, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? जी हाँ, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पोल्लावरम से। जी हाँ, पोल्लावरम से। नेक्स्ट है 28 नंबर का, कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट ऐश के लिए। जी हाँ, बॉक्साइट ऐश के लिए कोरापुट प्रसिद्ध है। और यह बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का सबसे अच्छा अयस्क है। जी हाँ, एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है 29 नंबर का, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के अंतरण से संबंधित है? जी हाँ, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के अंतरण से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 228। नेक्स्ट है 30 नंबर का। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न, थाई पूसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जी हाँ, थाई पूसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। जी हाँ, थाई पूसम का त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 31 नंबर का, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? जी हाँ, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लैटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट है 32 नंबर का, कि गंगा, गंडक तथा सोन नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा है? जी हाँ, गंगा, गंडक तथा सोन नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पाटलिपुत्र। जी हाँ, पाटलिपुत्र जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है, वह गंगा, गंडक तथा सोन नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है 33 नंबर का प्रश्न,
कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? जी हाँ, पर्णपाती वनस्पति से संबंधित कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देवदार। जी हाँ, देवदार वृक्ष जो है ये ठंडे प्रदेश का वृक्ष है और यह पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है। बाकी चंदन, सागौन और साल ये सभी पर्णपाती है, यानी कि अपने पत्ते को गिराते हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर का, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में किस क्रांतिकारी ने जेल से भागकर भूमिगत होकर लड़ाई किया था? जी हाँ, 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन और उस आंदोलन में उन्होंने जेल से भागकर और अंडरग्राउंड हो गए थे, भूमिगत होकर के फिर लड़ाई किए थे। तो ये कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण ही थे कि 1942 ईस्वी में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो जेल से भाग करके भूमिगत होकर के इन्होंने लड़ाई लड़े थे। नेक्स्ट है 35 नंबर का, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? जी हाँ, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, वह कौन सा मुगल बादशाह था? तो वह था अकबर द्वितीय। जी हाँ, ऑप्शन सी, अकबर द्वितीय। नेक्स्ट है 36 नंबर का, भारत के किस राज्य में गर्तावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? भारत के कौन से राज्य में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में गर्तावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है 37 नंबर का, अशोक का नाम किस शिलालेख में अशोक मिलता है? जी हाँ, अशोक का नाम कौन सा शिलालेख में अशोक मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मास्की अभिलेख में। जी हाँ, याद रखिएगा, मास्की अभिलेख में ही अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट है 38 नंबर का, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? जी हाँ, कौन सा क्षेत्र है वह उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परामर्शी अधिकार। परामर्शी अधिकार उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है 39 नंबर का, निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस के समकालीन नहीं है? जी हाँ, कौन सा दिन जो है वो भारतीय जन्म दिवस का समकालिक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जी हाँ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह किसी भी व्यक्ति के जन्म दिवस से संबंधित नहीं है। यह जो है, यहाँ देखिए, बाल दिवस जो हम लोग मनाते हैं वह ये जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। जी हाँ, बाल दिवस 14 नवंबर को। गांधी जयंती जो हम लोग मनाते हैं, यह गांधी जयंती गांधी जी के जन्म दिन के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था। और शिक्षक दिवस, यह जो मनाते हैं शिक्षक दिवस, वह पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी रह चुके थे, द्वितीय जो राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि यह जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है यह किसी भी व्यक्ति के जन्म दिवस से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है 40 नंबर का, अवशिष्ट शक्तियों का अंतिम निर्णय कौन करता है? जी हाँ, अवशिष्ट शक्तियों का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद करता है। जी हाँ, संसद करता है। नेक्स्ट है 41 नंबर का, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, Na2CO3 10H2O। जी हाँ, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O और इसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। जी हाँ, धोने के सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, और जबकि खाने का जो सोडा होता है उसे सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है। उसमें सिर्फ बाई लगा दिया जाता है, इसका मतलब होता है कि यह जो है खाने का सोडा है, सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट है 42 नंबर का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? जी हाँ,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका एक अन्य नाम है, तो वह कौन सा नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, म्यूरिएटिक अम्ल। जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं। और दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसा अम्ल है जो हम लोग के पेट में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है 43 नंबर का, बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सा है? जी हाँ, बीकन प्रकाश के रूप में निष्क्रिय गैस कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नियॉन गैस। जी हाँ, नियॉन गैस। नेक्स्ट है 44 नंबर का, जी हाँ, अभी बात कर रहे थे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा कहते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। जी हाँ, अभी जस्ट चर्चा कर रहे थे कि उसमें बाई लगा रहता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वह बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है 45 नंबर का, ईस्ट का उपयोग सर्वाधिक निम्न में से किसके निर्माण में होता है? जी हाँ, ईस्ट का जो उपयोग होता है सबसे ज़्यादा किसके निर्माण में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल के निर्माण में। जी हाँ, इथाइल अल्कोहल के निर्माण में ही ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है 46 नंबर का, जठर रस का पीएच मान क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, जठर रस जो हम लोग के पेट में स्रावित होता है, तो यह इसका जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2 होता है। जठर रस का पीएच मान 2 होता है और इसलिए यह काफ़ी अम्लीय होता है। नेक्स्ट है 47 नंबर का, राल यानी कि धूना किसका उत्पाद है? जी हाँ, धूना जो है किसका उत्पाद है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोनीफेरस यानी शंकुधारी पेड़ होता है, कोनीफेरस, उसी से राल यानी कि धूना का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है 48 नंबर का प्रश्न, नारियल का पानी है, नारियल का पानी क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विकृत तरल एंडोस्पर्म। जी हाँ, उसे विकृत तरल एंडोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर का, बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं? जी हाँ दोस्तों, बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कायिक जनन में। जी हाँ, कायिक जनन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर का, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, उसमें क्या होते हैं कि वह एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आवश्यक अमीनो अम्ल। जी हाँ, मछली में अमीनो अम्ल पाया जाता है जिसके कारण वह जो एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है 51 नंबर का, स्तंभ यानी कि तना होता है प्रायः, तना क्या होता है प्रायः? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धनात्मकतः प्रकाशानुवर्ती। जी हाँ, तना जो होता है दोस्तों वो प्रकाश की ओर बढ़ता है। जी हाँ, प्रकाश, जड़ जो है वह नीचे की ओर बढ़ता है, जबकि ये जो तना है वह प्रकाश की ओर बढ़ता है, इसलिए कहा जाता है धनात्मकतः प्रकाशानुवर्ती। नेक्स्ट है 52 नंबर का, शब्द इंसुलेशन यानी कि आपतन का अर्थ क्या होता है? इंसुलेशन शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आने वाली सौर विकिरण। जी हाँ, जो भी सूर्य का जो प्रकाश हम लोग की पृथ्वी तक जो आती है उसी को कहा जाता है, ये आने वाली प्रकाश को कहा जाता है इंसुलेशन। नेक्स्ट है 53 नंबर का, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? जी हाँ, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन बी, यानी लाल भूभाग यानी कि लाल क्षेत्र। लाल क्षेत्र को ही टेरा रोसा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, मोटर गाड़ी से निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, मोटर गाड़ी से जो निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है मोटर गाड़ी से निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक होता है। नेक्स्ट है 55 नंबर का, कि
प्रकाश और ध्वनि में अंतर निम्न कारण से है। प्रकाश और ध्वनि में अंतर किस कारण से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्रुवीकरण के कारण। नेक्स्ट है 56 नंबर का कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात कितना रखता है? जी हाँ, जब पहाड़ पर गाड़ी चढ़ता है तो गाड़ी का अनुपात माने गियर का अनुपात कितना रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 के बराबर या उससे अधिक। जी हाँ, 1 के बराबर या उससे अधिक रखा जाता है। नेक्स्ट है 57 नंबर का, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जी हाँ, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रृंखला बंधन। जी हाँ, उसे श्रृंखला बंधन कहते हैं। नेक्स्ट है 58 नंबर का, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? जी हाँ, कौन सा अवयव जो है वो गणना करने के लिए उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जी हाँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसे शॉर्ट में ALU कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है 59 नंबर का कि MCB जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। जी हाँ, जो MCB जो लगा हुआ रहता है घर में, जो वायरिंग करवाते हैं तो घर में MCB लगवाते हैं, तो MCB का क्या काम होता है? तो उसका काम होता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। जी हाँ, वह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है और वह बिजली जो पूर्ति होता है उसको काट देता है। नेक्स्ट है 60 नंबर का, पहला सूक्ष्मरोधी दवाई कौन सी थी? जी हाँ, पहला सूक्ष्मरोधी दवाई कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सल्फा ड्रग। जी हाँ, वह थी सल्फा ड्रग। नेक्स्ट है 61 नंबर का, निम्न में से कौन सी धातु या मिश्र धातु सर्वाधिक प्रत्यास्थ हैं? जी हाँ, सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, स्टील। जी हाँ, सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ धातु यहाँ जो दिया गया है ऑप्शन के अनुसार से तो वह स्टील है। ऐसे अगर ऑप्शन में अगर सोना रहेगा तो सबसे ज़्यादा सोना, तन्यता में सोना का गुण जो है वो तन्यता का गुण सोना में ज़्यादा होता है, लेकिन प्रत्यास्थ में स्टील का गुण सबसे अधिक रहता है। नेक्स्ट है 62 नंबर का, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण कौन सा है? जी हाँ, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जी हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है एक सहसंयोजक अणु है। नेक्स्ट है 63 नंबर का, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जी हाँ, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, Fe2O3 और 10H2O। जी हाँ, Fe2O3 10H2O, तो ये जंग का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है 64 नंबर का कि निम्न में से कौन सा क्रम बढ़ते हुए सही है? जी हाँ, बढ़ते हुए क्रम में कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। जी हाँ, 1024 बाइट, 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट और 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। और मेगाबाइट को दोस्तों आप सभी जानते होंगे जिसे कहते हैं MB। जो मोबाइल में जो नेट होता है, कितना MB है, कितना MB खर्च हो गया, तो MB को ही कहा जाता है मेगाबाइट। तो 1024 और GB जो हम लोग कहते हैं कि मोबाइल का कितना ये क्षमता, कितना GB का मोबाइल है, तो GB का मतलब हुआ गीगाबाइट। जी हाँ, तो 1024 MB बराबर होता है 1 गीगाबाइट और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। तो ये जो बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट है, ये बढ़ते क्रम में दिया गया है। नेक्स्ट है 65 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड
प्रश्न है एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है। जी हाँ, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उभयधर्मी अम्ल। जी हाँ, वह उभयधर्मी अम्ल होता है। तो दोस्तों ये था आज का प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेट। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने शिक्षक साथियों को भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।